हेलो एवरीवन। मैं जीपीसी करौली से अर्चना मीना बोल रही हूँ। आज हम सी 309 यूनिट नंबर 7 कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में आपका एक टॉपिक है लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। तो आपकी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में आप क्या क्या लीगली रिक्वायर्ड है और वो आप अवेल करवा सकते हैं। तो सभी कानून व नियम जो भी किसी देश या कार्यस्थल एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु बनाए जाते हैं इनसे संबंधित होते हैं। इसके माध्यम से प्रबंधकों को सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन या श्रमिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है। तो यानी कि आपके जो भी देश में नियम लागू हैं वो सब आपके ऊपर लागू होते हैं और उसमें आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं और जो श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध जो भी कार्य या अधिकार मिलने चाहिए वो सब उनको जानकारी दी जाती है और श्रमिकों को भी दी जाती है। उसके इसमें आते हैं भारत में, जैसे एक है आपका भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1976 और है राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1975। ये श्रमिकों के लिए की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए नियम है। फिर उसके बाद में फैक्ट्री अधिनियम के तहत कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा व कल्याण हेतु न्यूनतम मापदंड तय किए गए हैं। किसी भी इसी प्रकार बाल श्रम, कार्य के घंटे, अवकाश, कार्य सुरक्षा इत्यादि के विषय में भी इस अधिनियम में आवश्यक मापदंड प्रदान किए गए हैं। उसके अलावा आपके है श्रमिकों के निर्माण स्थल पर सुरक्षा हेतु अलग से कोई नियम नहीं है, लेकिन श्रम कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो श्रम कानून आपका कौन सा है? श्रमिक क्षति पूर्ति अधिनियम 1923। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। इसमें श्रमिक को इसको पारित किया गया था जुलाई 1923 में और 1924 में लागू किया गया था। इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वियोजक द्वारा श्रमिकों को अलग अलग क्षति के लिए व्यावसायिक क्षति का भुगतान किया जाए, जैसे पूर्ण अपंगता या आंशिक अपंगता, मृत्यु आदि के लिए अलग अलग धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने इस अधिनियम को लागू किया गया है। फिर अधिनियम में संशोधन किए गए। फिर अधिनियम का स्कोप या इसका कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में उन कारखानों या प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामकाजों पर लागू होता है जिनको अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। यानी आपके जो लॉ है उसमें जो एरिया आता है या फिर जो कारखाने आते हैं उन्हीं को इसके थ्रू ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकता है। यह अधिनियम नियोजन के फलस्वरूप या नियोजन के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति या चोट में कारखानों में कार्य करने वाले कामगारों को इस अधिनियम में निर्धारित संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर इस अधिनियम के मुख्य घटक क्या हो सकते हैं? एक तो है भुगतान के नियम है, इसमें आश्रितों की मान्यता है और उसके बाद में क्षति के भुगतान की दर बताई गई है। तो जैसे कि अगर हम भुगतान की दर बताएं तो यानी अगर स्थायी अपंगता या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो इस अधिनियम के तहत 5 से 6 लाख रुपए तक इनको मुआवजा दिया जाता है। जैसे अस्थायी अपंगता आती है तो इस स्थिति में आपके अर्धमासिक वेतन प्रदान किया जाता है।
फिर उसके बाद में अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी व्यक्ति को 5 से 6 लाख तक का उसके जो परिवार के सदस्य उनको मुआवजा दिया जाता है। फिर उसके बाद में यह सब आपकी फैसिलिटीज़ है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, तो आपका राइट टू हैव कंपनसेशन, तो इसमें है यदि किसी कामगार को नशे के कारण या नशीली दवाई खाने से चोट लगी है तो इस स्थिति में उसे कोई प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं है। यदि वह जानबूझकर सुरक्षा के अधिकार सावधानियों को नज़रअंदाज कर चोटिल होता है तो इस स्थिति में भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। या फिर नियोजन द्वारा दी गई आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर भी उसको किसी तरीके का क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कराया जाएगा। तो ये सब आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के कार्य में आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर ये सब आपके नॉर्मल लॉज हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में बताए गए। तो आपके ये जो टॉपिक में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो आप लोगों को बताई गई है। अब आपका एक है सेफ्टी प्रोग्राम। तो सेफ्टी क्या है, सेफ्टी प्रोग्राम क्या है? सेफ्टी प्रोग्राम का मतलब ये है कि सुरक्षा प्रबंधन या मालिक की इसमें अहम भूमिका है। कीमत व समय की सुरक्षात्मक प्रबंधन पर भी निर्भर करते हैं। भारत देश में अधिकांश निर्माण कार्य सरकारी शाखाओं द्वारा किया जाता है। सुरक्षा संबंधित नियम अनुबंध पूर्व योजनात्मक में शामिल होने चाहिए। यह देखा गया है कि निर्माण कई छोटे ठेकेदारों के हाथ होते हैं तथा वे सुरक्षा संबंधित नियम को सही ढंग से पालन नहीं करते। यदि इसके कारण मालिक या सरकारी शाखाओं को सुरक्षा को लागू करना पड़ता है, इसकी सुरक्षा योजना अनुबंध में शामिल होनी चाहिए। तो ये सब आपके रिक्वायरमेंट कारण हैं जिनके कारण कि आपको सेफ्टी प्रोग्राम चलाने चाहिए। थैंक यू।